नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने बीदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2025 का किया उद्घाटन। नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार बोले, न कोई मतभेद न कोई भ्रम, हम साथ साथ हैं। एससी/एसटी टीएसपी फंड कांग्रेस ने इसे लाया और हड़प भी लिया, बोले विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवा नारायण बाबू। तेलंगाना के मेडचल जिले में टायर की दुकान में लगी भयंकर आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। कलेक्टर ने अग्नि सुरक्षा ऑडिट के दिया आदेश। शिवसेना यूबीटी का बड़ा आरोप, महाराष्ट्र में हो रहा है विकास का ढोंग, मुंबई से सटे आदिवासी इलाकों में नहीं है सड़क एम्बुलेंस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई करें। अब समाचार विस्तार से। बीदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2025 जो आज 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा, इसका उद्घाटन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर बी खंड्रे ने शहर बीदर के पुलिस परेड ग्राउंड में कबूतर और गुब्बारे उड़ाकर किया। बाद में बोलते उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। स्पोर्ट्स मीट आपसी प्यार और बंधन को बढ़ावा देता है और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं। हमारे पास बहुत टैलेंट है, लेकिन मौकों की कमी वैसे ही है। उन्होंने कहा कि अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज लेवल पर स्टूडेंट्स, युवाओं और ट्रेनर्स को बढ़ावा दिया जाए तो वे स्पोर्ट्स के फील्ड में और नाम कमा पाएंगे। बीदर डिस्ट्रिक्ट को क्राइम और प्रोस्टिट्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए सभी पुलिस ऑफिसर्स और स्टाफ को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीदर डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक मॉडल बनना चाहिए और सरकार की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट को हर तरह का सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत पुजारी, बीदर डीएसपी एनडी सन्निधि, हुमनाबाद डीएसपी मधुलप्पा, भाल के डीएसपी शिवानंद पावर शेट्टी और अन्य पुलिस अधिकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸಹಿತ ಸೀತಾನನ್ನು ವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1982ರಲ್ಲಿ ಏಷಿಯನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ। ದಿವಂಗತ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಯುವಕರು ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿನೂ ಸಲ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಸಿಗ್ತದೆ। ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೀತದೆ। ನಮ್ಮವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರುವಂತ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದ್ದೀರಿ, ಶಿಸ್ತಿರಬೇಕು। ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭಾಗವಹಿಸ। हमारे बीदर जिले के पुलिस वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप गुंटिया और उनके सहयोगियों ने बहुत बढ़िया तरीके से एक कार्यक्रम आयोजन किया है। सेहत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, हेल्थ इज़ वेल्थ बोल के बोलते हैं। ऐसे में जो यूनिफॉर्म्ड फोर्स है, ये लोग, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ऐसे क्रीड़ाकूट के ज़रिए उनमें एक डिसिप्लिन भी आता है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। और आज के दौर में जो प्रेशर में काम कर रहे हैं पूरे लोग, पुलिस लोग 24 आवर्स काम करते रहते हैं, तो इसे बहुत ही डिपेंड है। हमारे नौजवान बहुत ही प्रतिभावंत हैं, लेकिन व्यसन की ओर बढ़ रहे हैं। गलत रास्ते के ऊपर जाना नहीं चाहिए। ड्रग्स लेना या आपराधिक
कृत्य में भाग लेना, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छे रास्ते चुनना चाहिए और एक अच्छे नागरिक बन के आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, विज्ञानी बने और देश को मजबूत करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए योगदान दे। यही मैं हमारे युवकों को जो है ना एक सलाह देता हूँ। शुक्रवार को चिटगुप्पा में कन्नड़ सेने कर्नाटक द्वारा एक प्रेस मीट की गई, जिसमें बात करते हुए कन्नड़ सेने कर्नाटक के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर रवि स्वामी ने यह जानकारी दी कि चिटगुप्पा में हर साल की तरह इस साल भी कन्नड़ सेने कर्नाटक की ओर से 30 नवंबर को गांधी चौक पर 70वां कन्नड़ राज्योत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दोपहर 12 बजे शिवाजी चौक से कन्नड़ भुवनेश्वरी माता के चित्र का एक भव्य जुलूस निकाला जाएगा। इस जुलूस में कन्नड़ सेने कर्नाटक के राज्याध्यक्ष KR कुमार भाग लेंगे। यह जुलूस चिटगुप्पा के मुख्य रास्तों से होकर गांधी चौक पहुंचकर दोपहर 3 बजे मंच कार्यक्रम होगा, जिसमें विविध क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने वालों को कन्नड़ रत्न प्रशस्ति प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलताड़े, पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, श्री गुरुलिंग शिवाचार्य, श्री हवा मलिनाथ महाराज, श्री बाल योगी अभिनव शरण, शंकरलिंग महाराज उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के संबंध में कन्नड़ सेने कर्नाटक के जिला अध्यक्ष सुभाष केनाडे और तालुका अध्यक्ष पवन पुजारी ने बात की और कार्यक्रम के संबंध में बताया और तालुके के सभी कन्नड़ अभिमानियों से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर संगठन के सभी लोग उपस्थित थे। चिटगुप्पा से KP न्यूज के संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ 70ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡದ ನೆಲ ಜಲಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ನಿಷ್ಠಾವಂತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟನೆ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನದಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು 20 ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗನ್ನದ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲು ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾನು ಪವನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರುವಂಥ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ತಾಲೂಕಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಬರುವ ಭಾನುವಾರ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಬರ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ತಾವು ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने एकजुटता का संदेश दिया है। करीब 1 घंटे चले नाश्ते के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और पार्टी आलाकमान जो भी तय करेगा दोनों नेता उसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल से कोई असमंजस नहीं रहेगा, अभी भी कोई असमंजस नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट से गलतफहमी पैदा हुई है। हमने तय किया है कि पार्टी आलाकमान जो भी तय करेगा हम उसका पालन करेंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि हमारा एजेंडा 2028 का विधानसभा चुनाव है, निकाय चुनाव भी अहम है। हमने उन पर चर्चा की। हमने 2028 में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने पर भी चर्चा की। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होगा। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चिलवादी नारायण स्वामी ने शुक्रवार को दलितों के साथ अन्याय करने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि उसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आवंटित धन को हड़प लिया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मुनियप्पा कहते हैं कि वे अनुसूचित जाति उप योजना, जनजाति उप योजना अधिनियम, SC/ST/TSP अधिनियम लाए, वे इसे लाए और इसे भी
निकल गए। दलितों की समस्याएं बढ़ गई है। 7 बोर्ड होने के बावजूद एक पैसा भी जारी नहीं किया गया। दलित मजदूरों को नौकरी नहीं मिल रही है। सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत SC ST TSP अधिनियम SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुसार बजटीय आवंटन का 24% प्रदान करता है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के तेजी से विकसित हो रहे उपनगरों में एक बार फिर आग का प्रकोप देखने को मिला है। वडचल जिले के पेट बाजीराबाद इलाके में शनिवार सुबह को सौचित्रा सेंटर के निकट स्थित एक टायर दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। स्थानीय निवासियों के अनुसार दुकान में भंडारित सैकड़ों पुराने और नए टायरों के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास का इलाका धुंध और काले धुएं से घिर गया। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक दुकान मालिक को करीब 2 करोड़ रुपए का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसमें टायरों के अलावा वाहन, एक्सेसरी और उपकरण भी जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। पेट बाशिराबाद थाने की पेट्रोलिंग यूनिट ने सबसे पहले अलर्ट जारी किया, जिसके बाद वडचल फायर स्टेशन से 2 फायर इंजन घटनास्थल पर पहुंचे। फायर अधिकारी के श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि आग लगने का समय करीब सुबह 5:30 का था। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग की खराबी संभावित कारण लग रही है, लेकिन विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। उन्होंने कहा कि टायरों की ज्वलनशील प्रकृति के चलते आग तेजी से फैली, लेकिन किसी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। फायर फाइटर्स ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शिवसेना यूबीटी ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार विकास और बुनियादी ढांचे के बड़े दावे कर रही है, लेकिन दूर दराज के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के हालात लगातार बिगड़ रही है। पार्टी के मुखपात्र सामना में छपी संपादकीय में कहा गया कि सरकार के विकास की बातें खाली शब्द और रंग बिरंगे गुब्बारे जैसी है। मुंबई से कुछ ही घंटे की दूरी पर रहने वाले लोगों को खराब सड़कें, असुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं और भरोसेमंद एम्बुलेंस की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संपादकीय में मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि मेट्रो नेटवर्क, हाईवे और सुरंग मार्ग जैसी बड़ी परियोजनाओं पर ध्यान देने से पहले गरीब और दूरदराज के आदिवासी इलाकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करें। इनमें सुरक्षित सड़कें, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और भरोसेमंद एम्बुलेंस सेवाएं शामिल है। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौतों के मामले सामने आए थे। इन मामलों के बाद प्रदेश के साथ ही देश भर में हड़कंप मच गया था। अब इन मामलों को केंद्र सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है और इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत अब देश भर के दवा विक्रेता बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप नहीं बेच सकेंगे। सरकार के शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने अपनी 67वीं बैठक में कफ सिरप की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह फैसला किया है, जिसके बाद अब देश भर में आसानी से कफ सिरप उपलब्ध नहीं होगा। सरकार का लक्ष्य है कि लोग ओवर द काउंटर की जगह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवा लें। अब तक ज्यादातर कफ सिरप ओवर द काउंटर बेचे जा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के नए फैसले के बाद अब इस पर लगाम लग सकेगी। सरकार के शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने 67वीं बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब कफ सिरप को उन दवाओं की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है जिन्हें ओवर द काउंटर बेचा जा सकता है। देश और देश के बाहर कफ सिरप पीने के बाद पिछले दिनों बच्चों की मौतों के कई मामले सामने आए थे। बच्चों की मौतों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी खराब हो रही थी, जिसके मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ ईडी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने पर सुनवाई टल गई है। अब राउस एवेन्यू कोर्ट मामले में ईडी की 4
चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर 16 दिसंबर में फैसला सुनाएगा। बता दें कि इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कई अन्य लोगों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत आरोपी बनाया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट विशाल गोगने ने 7 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखते हुए ईडी से कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगे थे। अदालत ने केस रिकॉर्ड की जांच के बाद कहा था कि कुछ दस्तावेज और वित्तीय लेन देन की जानकारी को और गहराई से देखने की जरूरत है। अदालत ने कहा था अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने केस फाइलों की जांच के मद्देनजर जरूरी स्पष्टीकरण दे दिया है। आदेश 29 नवंबर को सुनाया जाएगा। हालांकि अब इस मामले में 16 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और अत्याधुनिक स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी श्रीलंका पहुंच गया है। भारतीय नौसेना की शान और ताकत का पर्याय विमान वाहक पोत और फ्रिगेट पहली बार देश से बाहर गया है। युद्धपोत और विमान वाहक पोत श्रीलंका नौसेना द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा ले रहे हैं और 29 नवंबर तक श्रीलंका में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह कार्यक्रम श्रीलंका नौसेना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कई देशों के युद्धपोत प्रतिनिधि मंडल और पर्यवेक्षक हिस्सा ले रहे हैं। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी की पहली अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशनल तैनाती क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाती है। यह भी दिखाता है भारत अपने पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र में साझेदारी नौसेना के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हुए है। यह भारत की उस नीति को भी प्रतिबिंबित करती है जिसके तहत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को सहयोग एवं इंटर ऑपरेबिलिटी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के नए समाचार। उदयपुर में अमेरिकी बिजनेसमैन राजू मंटेना की बेटी नेत्रा की 3 दिनों की शाही शादी का समारोह सुर्खियों में रहा। नेत्रा ने भारतीय मूल के बड़े कारोबारी के बेटे वामसी गणिराजू के साथ 7 फेरे लिए। शादी का समारोह उदयपुर के शाही किले जो होटल और महलों में आयोजित हुआ था, उसमें बॉलीवुड से लेकर विदेशी सेलिब्रिटी भी पहुंचे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि उदयपुर में ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग में कितना पैसा खर्च हुआ था? मीडिया को उदयपुर के कई इवेंट आयोजकों ने 300 से 330 करोड़ रुपए के बीच खर्च बताया। जिलों के शहर में 21 नवंबर से 23 नवंबर तक शादी का जश्न चला। इसे उदयपुर की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे महंगी शादी कहा गया। इवेंट ऑर्गेनाइजरों के अनुमान के मुताबिक समारोह में 310 से 350-30 करोड़ रुपए तक खर्च आया। रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी भी यहां हुई थी। इसमें 600 करोड़ रुपए के करीब खर्च हुए थे। विवाह समारोह में बॉलीवुड और हॉलीवुड के गानों पर कलाकारों ने सबका दिल जीता। एक्टर रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, मशहूर डांसर नोरा फतेह, माधुरी दीक्षित, हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज और डीजे ब्लैक कॉफी जैसी बड़ी हस्तियों ने समारोह में समा बांधा। सेलिब्रिटी की परफॉर्मेंस और उनके स्वागत पर ही 100 से 110 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। जानकारी के मुताबिक अकेले जेनिफर लोपेज पर 50 से 60 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। केरल के मुन्नूर के पास स्काई डाइनिंग के दौरान एक बड़ी दुर्घटना होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि स्काई डाइनिंग के दौरान क्रेन में आई खराबी के कारण 2 बच्चों समेत 5 लोग हवा में काफी ऊंचे फंसे रहे। घटना मन्नार के पास इडुक्की की है। जिस समय ये घटना हुई, इस दौरान कई लोग जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर थे। यहाँ अक्सर लोग हवा में ऊंचाई पर पहुंचकर प्राकृतिक नजारों के बीच डाइनिंग का आनंद लेने आते हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग और प्रशासन के अन्य लोग स्काई डाइनिंग में फंसे लोगों को निकालने में लग गए। काफी देर की मशक्कत के बाद सभी फंसे लोगों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इस घटना को लेकर अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक जिस समय लोगों को डाइनिंग के लिए ऊपर लेकर जाया गया, उसी दौरान उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से जो लोग ऊपर हवा में थे वो वहीं फंसे रह गए। डाइनिंग के दौरान फंसे लोगों में एक 31 वर्षीय शख्स, उसकी 25 वर्षीय पत्नी, उनके 2 बच्चे 2 और 4 वर्ष के आयु और उनके साथ एक 28 वर्षीय कर्मचारी भी शामिल थे। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या पहले भी कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने बीदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2025 का किया उद्घाटन।
नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार बोले, न कोई मतभेद न कोई भ्रम, हम साथ साथ हैं। एससी टीएसपी फंड कांग्रेस ने इसे लाया और हड़प भी लिया, बोले विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवा देना नारायण बाबू। तेलंगाना के मेट्रो जिले में टायर की दुकान में लगी भयंकर आग, करोड़ों का हुआ नुकसान, कलेक्टर ने अग्नि सुरक्षा ऑडिट के दिया आदेश। शिवसेना यूबीटी का बड़ा आरोप, महाराष्ट्र में हो रहा है विकास का ढोंग, मुंबई से सटे आदिवासी इलाकों में नहीं है सड़क एम्बुलेंस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई करें। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।